की डिमांड पर हाजिर हो चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो लेकर, जिसको हर रोज खेलने से आपको मिलती है बेहद खुशी और हमें भी होती है खुशी, क्योंकि हमें मौका मिलता है अपने ही भाई बहनों के साथ रूह रिहान करने का, उनके साथ जुड़कर थोड़ी देर ब्राह्मणों का संगठन मजबूत करने का। तो बहुत बहुत आप सभी का पूरे पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। आप आए हैं बहुत ही सारी खुशियाँ लेकर, आपकी श्रेष्ठ वाइब्रेशन हम तक पहुँचती है। फील होता है कि आपके अंदर कितना जुनून है, जज्बा है, लग्न है बाप की याद में रहने का, मास्टर मुरलीधर बनने का, और आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण भी होती होगी। आपकी इच्छाएं ज़रूर बाबा पूर्ण करता होगा, क्योंकि आपकी इतनी लग्न है, इतनी मेहनत है, पुरुषार्थ है, तो ज़रूर आप हकदार भी हैं। तो चलिए हम करेंगे इस शो की शुरुआत कल की मुरली को रिवाइज करने से लेकर लेते हैं आपका थोड़ा सा टेस्ट। बताइए कल की मुरली के मुख्य पॉइंट्स यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर, देखते हैं कितनी मुरली याद है। दो बार आपको रिवाइज करवाते हैं, खुद भी आप सेंटर जाते होंगे, सुनते होंगे और बार बार पढ़ के आते होंगे, तभी तो देते हैं सही जवाब। तो अभी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आखिर कल बाबा ने मुरली में क्या फरमाया था, क्या डायरेक्शन हमें दिए थे। हाँ जी, लोग आत्माएं कहती हैं माया से डरो मत, भाई कितना भी भुलाने की कोशिश करे थको नहीं, अमृत वेला उठो। हाँ बिल्कुल, और अगर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ेंगे तो पुरुषार्थ में नंबर आगे ले सकेंगे। बिल्कुल सही बात है, कखपन देकर तन मन धन देकर विश्व की बादशाही लेनी है। बिल्कुल, गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। सही बात है, बाबा गरीब भारत को ही दान देने आए हैं। साथ ही साथ कल बाबा ने बताया देह अभिमान छोड़ दो, अगर बनना है मंदिर लायक, बनना चाहते हो बंदर से मंदिर लायक, तो देह अभिमान छोड़ना होगा, क्योंकि विकारों के कारण ही हम आत्माएं परवश है, मजबूर है और दुखी है। अगर छोड़ेंगे देह अभिमान, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, तो ही मुक्त होकर जीवन मुक्ति का इसी जन्म में अनुभव कर सकेंगे। सत्युग में तो पाएंगे ही, अभी भी सुख का जीवन हो जाएगा। साथ ही साथ बाबा कहते रूहानी सेवा में लगना है, क्योंकि मंदिर लायक बनना है, पूजनीय बनना है, तो पूजा करने का कौन, जब तक सेवा ही नहीं करी तो कोई क्यों पूजा करेगा। तो जब यहाँ पूजा के लायक बनने का लक्ष्य है तो रूहानी सेवाधारी भी बनना पड़ेगा, करनी होगी बहुत सारी आत्माओं की सेवा। बाबा कहते हैं अब तो घर जाने का वक्त है, हिसाब किताब चुकता करो, धंधा दौरी के ख्यालात से मुक्त हो जाओ। अच्छी पॉइंट्स आप सभी ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, तो बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको मुरली याद है, इसके लिए भी मुबारक। साथ ही साथ कल बाबा ने कहा याद की यात्रा की मेहनत करनी है। कई बार हमारी धारणाएं ऊपर नीचे होती हैं, पवित्रता में कोई कमी आती है, अन्न मन तन धन की पवित्रता में अगर कमी आती है तो भी हमारे में माया के तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं, और माया तो है ही है, हमारे पीछे लगी हुई है। एक तरफ माया का जोर है, दूसरी तरफ राम का जोर है, तो अब हम फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी थको मत, पुरुषार्थ करते रहो। माया का थकाएगी लेकिन थकना नहीं है, अपनी धारणाओं को मजबूत बनाओ, पुरुषार्थ को इतना तेज बनाओ कि माया पर विजय प्राप्त कर लो, क्योंकि समय जो आने वाला है और आ रहा है, हम देख रहे हैं आज भी, तो पुरुषार्थ करना तो दिन ब दिन मुश्किल होता ही जाएगा, क्योंकि बातें आती ही जाएंगी। इसलिए हमें उन बातों को साइड में रखते हुए, साइड सीन समझते हुए, माया के तूफानों से बचते हुए हमें चलते जाना है, पुरुषार्थ करते रहना है। साथ ही साथ जितनी योग युक्त अवस्था हमारी रहेगी, निरंतर आत्मिक स्मृति, निरंतर बाबा का ज्ञान बुद्धि में, निरंतर बाप का सर संबंधों के साथ अनुभूति हमारी जितनी होती, यानी बाप की याद में हम जितना रहते हैं, उतना हम बंधन मुक्त अनुभव करते हैं। कल बाबा ने बेहद अच्छी बात सुनाई कि बंधन मुक्त बनने में सबसे बड़ा विघ्न यही है कि हम श्रीमत में मनमत यूज़ करते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं श्रीमत में। इसकी वजह से हम जो है बुद्धि के अभिमान में आ जाते हैं और मनमत परमत के कारण गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अगर कोई भी हमें कमजोरी का इशारा देता है तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, बल्कि नाम मान शान निंदा स्तुति अपमान से ऊपर उठो और अपने आप को परिवर्तन करके अब तो विश्व परिवर्तन बनो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं
अगर सचमुच ज्ञान हमारे अंदर है और हम ज्ञानी आत्मा हैं तो उसकी निशानी है करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि करने के बाद सोचने वाले तो पश्चाताप करते, पर हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं कि नहीं हमें चेक करना है। तो कल की मुरली से हमने तो ले ली है मीठी मीठी शिक्षाएं, जो कि बहुत अगर जीवन में धारण कर ली जाए तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। सिर्फ सुनना नहीं है, सुन तो द्वापर से रहे हैं, शास्त्र सुने, वेद सुने, गीता पाठ सब सुना, लेकिन धारण कुछ नहीं किया। अब बाबा आया है, सत्य ज्ञान दे रहा है, उसकी धारणा तो कर ले कम से कम, तो नंबर 1 में जरूर आएंगे। तो चलिए कल की मुरली से शिक्षा लेते हुए अब बारी आगे बढ़ने रखने के आपके सामने 10 नए सवाल। तो चलिए पेश करते हैं आज की मुरली से पहला सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, कौन से बच्चे उच्च पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन डी सेंसिबल, ऑप्शन सी आज्ञाकारी, ऑप्शन डी फरमानबरदार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब, फिर ले जाएंगे 10 पॉइंट्स आप। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी सेंसिबल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो मुबारक हो आपको, मुबारक हो। पहली सीढ़ी चढ़ी है, बस यही जुनून पकड़े रहिएगा, बाप की याद में ठहरे रहिएगा और जीतेगा आज आप ये ताश। तो चलिए बढ़ाते एक कदम रखते दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम क्या बन जाएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी सतो प्रधान, ऑप्शन सी बादशाह, ऑप्शन डी देवी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी सतो प्रधान। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। फिर एक बार दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट से भरपूर है आप। और अगर 2 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो बधाई हो, 20 पॉइंट्स आपने कमा लिए हैं। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। बस यूं ही कमाई करते जाइए और भरपूर होते जाइए। चलिए करते हैं ज्ञान से भी स्वयं को भरपूर और रखते हैं आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं रावण की मत पर कोई भी विकर मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। हमारी प्रॉब्लम ये है 63 जन्मों का विकार विकर्म हमारे सिर पर है, और साथ ही साथ हम क्या होते हैं उसके वशीभूत होते हुए हम और विकर्म करते हैं। तो एक तरफ विकर्म उतारते हैं, दूसरी तरफ बोझा चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मत करो, बल्कि खुद भी पतित से पावन बनो और औरों को भी रास्ता बताओ। तो पुण्य का खाता जमा होगा तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम उच्च पद भी पाएंगे। तो चलिए शिक्षाएं तो ले ली, बढ़ते आगे रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम्हारा भी ये क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्तव्य, ऑप्शन बी धंधा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी सेवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब बताने का वक्त आया है। सही जवाब ऑप्शन बी धंधा। तो फिर एक बार मुबारक हो जी, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयों के साथ देते हैं आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ लेते हुए बढ़ते आगे रखते चौथा प्रश्न। प्रश्न है, पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी है पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रावण राज्य से, ऑप्शन बी छी छी दुनिया से, ऑप्शन सी दुख से, ऑप्शन डी माया से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी दुख से। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए मिल रही हैं, क्योंकि आपको बधाइयाँ और दुआएं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चौथे प्रश्न का भी दिया बिल्कुल सही जवाब। 40 पॉइंट्स भी आपके पास आ सकते हैं अगर आपने दिया है इस प्रश्न का सही जवाब, और 4 प्रश्नों का लगातार दिया है सही जवाब, तो 40 पॉइंट्स आपके पास हैं। तो और भी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ लेते लेते ज्ञान से भी सजते हैं, आत्मा को संवारते हैं। बाबा कहते हैं सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। सेंसिबल बच्चे उच्च पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन के अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। स्व पुरुषार्थ के साथ साथ विश्व सेवक भी बनेंगे। ऐसे श्रेष्ठ मत पर चलने वाले बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं, जो सेंसिबल हैं, वो जरूर इस बात का टेंशन रखते हैं। सर स्व पुरुषार्थ नहीं बल्कि विश्व सेवक भी हमें बनना है। तो श्रीमत पर चलना है, निरंतर याद में रहने का करना है पूरा पुरुषार्थ, और साथ ही साथ बनना है विश्व सेवक, विश्व सेवाधारी। तभी हम उस पद पाएंगे, क्योंकि जो दूसरों को दुआएं देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, उनका कल्याण स्वयं ही होता है। तो चलिए मुरली से शिक्षा लेते हुए बढ़ते आगे, रखते 50% खेल का 5वां प्रश्न आपके सामने। परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है। कौन सा नॉलेज? 4 ऑप्शन। ऑप्शन जिस्मानी नॉलेज, ऑप्शन बी रूहानी नॉलेज, ऑप्शन सी गॉडली नॉलेज, ऑप्शन डी ईश्वरीय नॉलेज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब और करना है कमाल। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन सी गॉडली नॉलेज। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार बधाई आप सभी को। दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि दिया है 50% खेल में 5वें प्रश्न का सही जवाब। 10 पॉइंट से भरपूर हो गए आप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक जी आप सो। बहुत बहुत बधाइयाँ। बस यूं ही ऐसे ही दृढ़ता से संपन्न रहना है, लक्ष्य रखना है, जीतना ही है, तो सफल अवश्य होंगे, क्योंकि जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ लक्षण अवश्य ही आता है। 6वां प्रश्न आपके वीडियो स्क्रीन पर पेश हो रहा है। प्रश्न है यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। बाप समझाते हैं यह कौन सा यज्ञ है। फिर सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी अंतिम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी अंतिम। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी। फिर एक बार बधाइयाँ। बिल्कुल दिया है 6वें प्रश्न का सही जवाब और किया है कमाल। फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट। 60% खेल तो पूरा हो गया है। तो चलिए और नॉलेज को अंदर भरते हैं, ताकि हम और दृढ़ता के साथ, शक्तियों के साथ संपन्न हो सके। तो बाबा बताते हैं सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल पहले मुआफिक, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। हमें दिन रात जो हमारी व्यर्थ संकल्प है, नकारात्मकता है, वो इसीलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ें घट रही हैं और जो घट चुकी या घटने वाली हैं उसका विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं ड्रामा के ज्ञान को। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ नहीं बननी है, ये बात हम भूल जाते हैं। ये याद नहीं करते हैं कि जो होने वाला है वो अच्छा है, क्योंकि ड्रामा में फिक्स है। नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, कल बाद भी होगा।
तो इसलिए आज को जिए, सिर्फ बाबा की याद में रहे, ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति बुद्धि में रखकर चलेंगे तो फिर हम सुख से रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे। तो इसलिए अब जो बीत गया वो कल पहले मुआफिक था, वैसे ही होना था, हो गया। इसलिए यही चिंतन करना है अब दिन रात कि मुझे खुद भी पावन बनना है और औरों को भी पावन बनाना है। तो बाबा ने हमें इतनी सुंदर डायरेक्शन दी है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए। तो चलिए अब चलते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। बाप कहते हैं मैं डैश के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। 4 ऑप्शन है सुखी करने, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन सी जीवन मुक्ति, ऑप्शन डी पावन बनाने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी सदगति। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई। फिर एक बार मुबारक आप सभी को, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, है ना। आपने दिया है सही जवाब और 10 पॉइंट से संपन्न हुए आप, तो आप तो है ही बधाइयों के हकदार। और अगर लगातार मेहनत से, पुरुषार्थ से 7 प्रश्नों का दिया सही जवाब, 70 पॉइंट से संपन्न है आप, तो और भी बधाइयाँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और रखते हैं आज की मुरली से 8वां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है गाते रहते दुख हरो सुख दो। यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे। किस पर एक्यूरेट चलेंगे? 4 ऑप्शन है पढ़ाई, ऑप्शन बी धारणा, ऑप्शन सी श्रीमत, ऑप्शन डी मुरली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी श्रीमत। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। लेकिन आज बधाइयाँ तो ली हैं हमने, 10 पॉइंट्स भी कमाए हैं और अगर 80 पॉइंट्स है आपके पास तो सिल्वर क्राउन के भी आप हकदार बन चुके। तो उसके लिए तो हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते ही हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें हमें पूछना है अपने आप से, क्या ये सिर्फ अज्ञानियों के लिए या नॉन बीके के लिए बात है कि वो गाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, वायदा करते हैं कि आप जब आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे। हमें अपने आप से पूछना है, हमें अपने आप को, हमें ज्ञान मिला, परमात्मा मिला, परमात्मा की श्रीमत मिली, क्या हम श्रीमत पर चलते हैं? क्या बाबा जो कहते हैं, जो हमने भक्ति में वायदा करा वो हम पूरा कर रहे हैं? भगवान कहता है श्रीमत पर चलो, क्या हम चलते हैं? हमें अपने आप से पूछना है भगवान क्या कहता है और हम कितना उसकी बातों पर विश्वास करके चलते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन हमें ज्ञान मिलने के बाद भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी हम कितना % श्रीमत पर चलते हैं? स्वयं से पूछे और अगर नहीं चलते हैं, कोई कमी है तो उस कारण को निवारण में परिवर्तन करें। नहीं चलने के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है हर कारण को निवारण में बदलना और श्रीमत पर चलना, और तब तक चलना जब तक ये सांसें हैं, तब तक चलना है। तो आज इस बात पे गहराई से चिंतन करेंगे और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तक बनेंगे। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ हैं। चलिए रिवाइज करते। मुरली बाबा कहते दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। तो चलिए मुरली से शिक्षाएं बहुत ली हैं, प्रैक्टिकल में लाएंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करें। रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है? धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है, वहाँ किसके विघ्न नहीं पड़ते। 4 ऑप्शन है माया, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी असुर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जवाब ऑप्शन डी असुरो। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपने 10 पॉइंट्स जीते हैं और साथ ही साथ अगर 90 पॉइंट से संपन्न है तो गोल्डन क्राउन इज योर्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है। बस एक प्रश्न की और दूरी और हो सकता है, आज आप यहाँ से सिल्वर गोल्डन ताज तो ले ही जाए। चलिए इंतजार खत्म करते रखते हैं 10वां प्रश्न। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना क्या पाएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी राजाई, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी ऊंच पद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी ऊंच पद। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी को। देखिए पूरे स्टूडियो में तालियां गूंज उठी हैं आपकी सफलता पर। हमारी यही शुभकामना होती है कि हर रोज आप यहाँ से ताज लेकर जाएं और जीते, सदा खुश रहे, दिल खुश मिठाइयाँ खाए, विश्व के कल्याण के निमित्त बने। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से। अब अनुभव करें स्वयं भगवान बाप दादा हमारे सम्मुख इमर्ज्ड है। फिर एक बार बाप का वरदानी हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, शक्तिशाली भवा। सिर पर ताज पहना दिया है आज, दिल खुश मिठाई भी खिलाई और गले से लगा लिया। बहुत बहुत आप सभी को दिल की दुआएं मिल रही हैं परमात्मा की। ब्राह्मण परिवार की तो है ही, विश्व की तो है ही, बाप की भी मिल रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप इसी अनुभव में रहिए, बाप दादा की गोद में रहिए, पूरी रात दिन रात आप बाप दादा के साथ रहें, हमारी ऐसी शुभ भावना है आपके लिए। तो चलिए अब हमें तो दीजिए विदाई, हम लेते हैं आपसे छुट्टी। हम कल फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, खुशियाँ बांटते रहिएगा और खुश रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।